द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑर्डर पेयर 1-3 एंड -3-9 इंटरनली इन द रेशो 1:3। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और एक थर्ड पॉइंट जैसे कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, पर उस कोऑर्डिनेट की कंडीशन ये दी है कि ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के अंदर इंटरनली बैठा है और 1:3 में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। लेट्स सी गिवन पार्ट इन दिस क्वेश्चन। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया A जो कि 1-3 है, एंड सेकेंड वाले को B नाम दे दिया जो दिस इज -3-9 है, एंड जो रेशो है वो रेशो कितना है 1:3 है। ओके, लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में हमें क्या काम करना है, उस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें इस तरीके से एक फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर सपोज दिस इज पॉइंट A। एक्चुअली हम इसे कार्टेशियन सिस्टम पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करेंगे तो भी लगभग इस तरीके का एक लाइन सेगमेंट मिलेगा पे आपको। तो A को हमने क्या, दिस इज A 1-3 एंड दिस इज B -3-9। तो एक्चुअली यहां पर कोई पॉइंट C बैठा है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने XY अज्यूम कर लिए, और ये जो पॉइंट C है इसे 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। तो हमने क्या किया, सपोज लेट कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट B कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर दिया और XY कह दिया, और जो हमें M1:M2 जो है वो कितना गिवन है 1:3 है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि M1 जो है वो X ले लिया, दिस इज, इसको K ले लिया हमने, X नहीं, दिस इज K, एंड जो उसी के अकॉर्डिंग फिर M2 क्या हो जाएगा 3K हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला इसे हम लिख सकते हैं कि क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, एंड y कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुटअप करके अब क्या कर सकते हैं, x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा M1 के प्लेस पे कितना रख सकते हैं k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, इसे हमने x2 y2 कह दिया, और ये जो कोऑर्डिनेट है उसे क्या कह दिया हमने x1 y1 कह दिया। तो इस तरीके से हम जो x2 का वैल्यू क्या रखेंगे -3 प्लस M2 का जो वैल्यू है वो 3K रखेंगे, और x1 कितना है अपने पास में 1 है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा K प्लस, दिस इज K प्लस 3K, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा M1 के प्लेस पे K आ गया, और y2 कितना है 9, तो K इंटू 9 प्लस M2 कितना है 3K, और y1 कितना है -3 डिवाइड बाय K प्लस 3K। तो यहाँ से जो x निकल करके आएगा वो क्या आएगा -3K और ये प्लस 3K डिवाइड बाय 4K, और यहाँ से y जो है ये आ जाएगा आपका 9K प्लस में, दिस इज माइनस 9K डिवाइड बाय 5K, दिस इज 4K। सो इस तरीके से जो x और y की वैल्यू हमें दिख रही है कि न्यूमेरेटर इनका क्या हो रहा है, दोनों का ही जीरो हो पा रहा, जीरो हो रहा है। यहाँ से हमें जो x की जो वैल्यू है वो 0 आई है, और यहाँ से जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0 आई है। तो हम कह सकते हैं सो रिक्वायर्ड पॉइंट
C order pair XY is 0 0. This is the final answer of this question. I hope you understood this solution. Thank you.